तो दोस्तों बच्चों को छोड़ आई हूँ, मतलब बच्चे चले गए हैं और यहाँ पे सुबह सुबह बारिश हो रही, मौसम ये देख, हरियाली है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी जब उठी तो नहीं हुई थी, अभी 6:45 से बारिश हुई है, हो के बारिश फिर धूप निकल आया हल्का फिर से, ऐसे मौसम हो रखा है। तो दोस्तों बच्चों को छोड़ के आज तुरंत काम में लग जाती हूँ और बाकी में अपने लिए थोड़ा सा चाय बनाने के लिए रखी हूँ। तो पानी गर्म हो गया था तो फिर मैं चाय पत्ती डाल दी हूँ, अदरक डाल देती हूँ कूट के, और जो क्लीनिंग रहती है करने के लिए तो फटाफट मैं कपड़ा उठाती हूँ, वे करके लग जाती हूँ झाड़ू पोंछा में। तो बाहर की झाड़ू लगा दी हूँ, अब अंदर की सफाई करना है, दोनों कमरे की बेडशीट ठीक करना है, फिर उसके बाद काम में लग जाना है। और कितना साफ सफाई करो लेकिन कहीं से कहीं धूल मिट्टी आ जाती है करने के लिए, सफाई भी जरूरी है। और मौसम तो ऐसे बन गया, ये देखो बाहर की, आप लोगों को बालकनी में दिखा। तो दोस्तों देखो बाहर की भी कैसे लग रहा है, ये देखो पानी की हालत कैसे। और मेरी मनी प्लांट भी हरा हो गया है, इधर के भी और इधर के भी, ये देखो अच्छे से। और ये सूख गए थे तो सारा काट दिए थे, और ये पेड़ तो सबसे बड़ा होगा, ये देखो ये कितने बड़े तक का गया है। और ये भी कितना था फोड़ रहा है, और छांट दी हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा फूल। तो दोस्तों मैं मंदिर से आके किचन में आ गई हूँ और एक तरफ मैं दाल रखी हूँ, तो जा रही हूँ दाल में टमाटर डालने के लिए, और एक तरफ मैं पानी रखी हूँ गर्म होने के लिए, पीने के लिए मतलब इनके लिए। तो वही पानी गर्म हो रहा है मेरा, और मैं टमाटर दाल में डाल देती हूँ। और आजकल के टमाटर में ना बीज बहुत कम ही रहता है, बहुत कम रहता है। और सुबह आज मैं उठी तो बारिश नहीं होती, बारिश फिर से मतलब शुरू नहीं हुई, मतलब इतना काला मौसम हो रखा है ना, बादल आ चुके हैं कि जो बोलते हैं ना कि जो साफ मौसम रहता है बारिश के तो वो पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, जब एकदम काला पड़ जाता है मौसम तो मान लो पानी नहीं गिरता। तो वही दशा यहाँ पे भी है, सुबह तो एकदम साफ था, वो एकदम मतलब धूप निकलेगी तो फिर बारिश तेज हुई, जब बच्चों के स्कूल के टाइम था। अब है तो चलो बारिश हो जाए, तो अब नहीं हो रही है बारिश, ये है यहाँ के वे। अब मैं ढक्कन लगा देती हूँ। एक बार ना मैं क्या करती हूँ, फुल गैस करके दाल धो के रख देती हूँ, नमक हल्दी और जो डालना होता है दाल में। फिर उसके बाद ना जब ढक्कन बंद करती हूँ तो एकदम स्लो कर देती हूँ। नहीं थोड़ी सी दाल हो या बहुत सी दाल हो ना, फिर पानी कितना कम करोगे ना, पानी जब सीटी देते हैं तो पानी फेंक देते हैं, तो लगा कुकर के ढक्कन में और गैस में इतनी ही अच्छा है। तो स्लो कर दो ना, अपना काम करते रहो, उसमें खाना भी बन जाता है। तो कल मेरा व्रत भी था, इसलिए मैं दाल चावल बना रही, रोटी सब्जी बनाती, पालक और आलू की सब्जी बनाई थी बच्चों के लंच में देने के लिए। तो पराठा भी 2-3 रखे हुए हैं और सब्जी भी रखी हुई है। चलो फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों बज गया है 6 और मैं अभी यहाँ पे सब्जी काट के रोकने में मतलब अंदर जा, तो वही गर्मी बाहर अच्छे से धूप मतलब हुए लगती है हवा, सॉरी धूप बोलने जा रही हूँ। तो आज अरबी की सब्ज़ी बनाएंगे, और अरबी की सब्ज़ी 3 तरह की बनती है। और छीलने सबसे अच्छा हमको ना अरबी की सब्ज़ी छीलने में बहुत अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा। तो ये देखो नहीं चल रहा है आप लोग, ये देखो छील ली हूँ। अब इसको ना काट लूँगी लंबे साइज में। और एक तो एकदम मतलब अजवाइन की ही इसमें मतलब ये पड़ता है, तड़का लगा पता कुछ भी नहीं डालना पड़ता। तो एक तो अजवाइन के तड़का लगा के ऐसे से आलू की भुजिया बनाते हो, पानी में कुछ नहीं डालते हो, ऐसे बना सकते हो।
दूसरी ये है कि जब आपको ये ना खाने मन हो तो फिर अजवाइन की तड़का लगा के फिर अच्छे से भून लो। फिर इसमें जो मसाला डालना मसाला डाल दो, थोड़ा पानी डाल दो। तो जैसे आलू बैंगन की सब्ज़ी बनती है ऐसे बन जाएगी, तो भी बहुत अच्छी लगती है। एक तरीदार सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। प्याज की 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लो, बारीक काट लो और फिर उसके कुकर में तड़का लगा के बनाओ। अजवाइन की ज़रूरत पड़ती है और जीरा मिर्च इसमें नहीं पड़ता तड़का लगाने के लिए। तो अजवाइन डाल के फिर ये अपना लहसुन के पीस 2-3 डाल दो, अदरक डाल दो काट करके, हरी मिर्ची और प्याज काट के सारा अच्छे से करके या फिर इसको डाल के अच्छे से भून के फिर पानी जितना आपको तरी चाहिए इसका उतनी अच्छे से तरी। और हाँ दोस्तों, इसमें धोने के बाद जब पानी रहता है ना तो बहुत छटता है काटने में, तो इसको ना मैं अभी कपड़ा भी काटन में 2 बार पानी से धो के फिर सुखवा ली हूँ, तो अच्छे से बन रहा है काटते। दोस्तों काट ली हूँ सब्जी, अब जा रही हूँ तड़का लगाने के लिए, किचन में आ गई हूँ। और इसकी सब्जी ना अच्छी लगती है सिर्फ इसमें अजवाइन में। देखिए किसी किसी की सब्जी ऐसे होती है ना, किसी सब्जी में जीरा का तड़का लगाने से अच्छी स्वाद आ जाती है, किसी सब्जी में ये होता है ना कि मेथी का तड़का लगाते हैं तो स्वाद आ जाता है, ऐसे होता है। हर तरह की सब्जी थोड़ा अलग अलग बनता है, थोड़ा खाने में भी अच्छा लगता है, ऐसे भी अलग दिखता है। अब वो लोग तो फिर कभी कभी ऐसे होता है ना कि मेथी और जीरा का तड़का लगा के डायरेक्ट थोड़ा सी हींग चुटकी में डाल के और अदरक लहसुन के पेस्ट भी डाल देते हैं और अच्छा से बन जाता है। तो कढ़ाई रख दी हूँ गर्म होने के लिए और अजवाइन निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। तो दोस्तों मैं किचन में खाना बना रही थी और 7 पौने मतलब 8 के करीब हो गया होगा। बच्चे स्कूल गए हुए, सॉरी ट्यूशन गए हुए बच्चे। तो करेला की भुजिया बनाई है देखो, तो ये अच्छे से मतलब कलर आ गया है और फिर ये देखो दिख रहा है आप लोगों को। तो इसको एक ऐसे करके फैला देती हूँ और थाली अच्छे से नहीं ढकती, जो कि इसका जो थाली ढकते हैं ना उसके पास सील न बने, पर सिर से पानी गिर रखे, तो ऐसे करके चम्मच रख देती हूँ, जो कि ये देखो बाहर से हवा आ जाए अच्छे से, तो पूरा पानी आ जाए टाइट जब तभी रिया खाती भी नहीं है। और इधर मैं आटा गूंद के रोटियां भी बना ली हूँ और थोड़ा चिप्स भी बनाई हुई थी, ये देखो। तो क्या हुआ है ना, जब से गाँव से आई मैं ध्यान नहीं दी थी, तो ये बारिश के मौसम में क्या होता है कि गीला कितना डिब्बा के अंदर है लेकिन गीला हो जाता है, तो अच्छे से मतलब नहीं, जैसे अच्छे से ये चावल का है लेकिन अच्छे से नहीं फूल रहा था। तो इसको पापा बोले कि ये गीला है, तो अब इसको कल देखते हैं, धूप निकलेगा तो रखूँगी, नहीं निकले तो कोई बात नहीं है। इस समय ना क्या होता है ना, सुबह सुबह बारिश हो जाती है हल्की, फिर उसके बाद ना धूप, फिर बारिश, फिर धूप, उसके बाद 12 बजे से एकदम साफ मौसम हो जाता है ना, बारिश होती है ना अच्छे से धूप, वही मतलब गर्मी बढ़ जाती है ज़्यादा। ऐसे मौसम है यहाँ दिल्ली 2 रोज से, आज और कल की मौसम ऐसे ही था। और बच्चों की स्कूल के जो बोतल होते थे आते हैं कार्ट में धो के फिर सुखवा देती हूँ अच्छे से। अब शाम को भर के फ्रिज में लगा देती हूँ तो ठंडा पानी हो जाता है उनको ले जाने के लिए। तो दोनों बच्चों की बोतल है। तो ये देखो भर ली हूँ और ये पीने वाला पानी भर के रख दी हूँ। और रोटी बना ली हूँ, रोटी क्योंकि बच्चे ट्यूशन से आते हैं फिर उनकी भूख लगी रहती है ना, तो ये होता है रोटी लगी रहती है तो अपना खा के फिर स्कूल के काम करने लगते हैं। टाइम बहुत कम मिलता है बच्चों का, 2:45 बजे स्कूल से आते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत खाना खाए रेस्ट लिए, फिर ट्यूशन के काम करने लगते हैं, फिर चले जाते हैं ट्यूशन से आते हैं 8-10 पे आते हैं, ऐसे आते हैं तो फिर खाना वाना खा लेते हैं, तो फिर अपने थोड़ा बहुत आराम करके फिर स्कूल के काम जो होमवर्क मिला रहता है तो करने, कभी लॉन्ग करने मिला रहता है, कभी कुछ, तो फिर करने लगते हैं तो सही रहता है। इसीलिए उनके आए से पहले ये किचन के सारा काम मतलब खाना पीना जो है बना देती हूँ।
जो कि उनको भी मैं थोड़ा बहुत घर में टाइम दे सकूँ बच्चों के। इससे स्कूल के तो काम सर करवाते नहीं ट्यूशन वाले, तो इससे अच्छा है कि घर में मैं थोड़ा खाना से बन गया तो मैं फ्री ही रहूँगी, तो बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ। फिर दोनों क्या करेंगे, बातें करेंगे, या बोलेंगे तू ऐसे करें तो बोलेंगे तू ऐसे करें। इससे अच्छा है कि बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन आता है याद करने के लिए पूछ भी लेती हूँ, तो इसीलिए बना लेती हूँ पहले खाना। तो दोस्तों चलो फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों आ गई हूँ कमरे में, क्योंकि काम सारा कर ली हूँ और बाहर का कपड़ा हुआ था वो भी निकाल के रखी हूँ, फिर फोल्ड करना है, थोड़ी देर बाद फोल्ड करूँगी। और यहाँ पे इतने कीड़े आ जाते, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला रहता है उजाला पा जाते हैं अंदर ना, छोटे छोटे एकदम कीड़े आ जाते हैं। और अब जा रहे हैं थोड़ा टीवी खोलेंगे। मैं दिन के टीवी नहीं देखती हूँ, लेकिन रात के अभी ना आप लोग का पता हो देखते होंगे शायद, तो वे मिक्का जी की ना स्वयंवर चल रहा है 8 बजे से बजे तक आता है स्टार भारत में, तो वही मैं देख लेती हूँ और उसके बाद फिर नहीं देखती हूँ। अब बच्चे भी नहीं हैं तो टाइम भी पास हो जाएगा, काम सारा हो गया, शाम के 5 ज़्यादा काम भी रहता है, तो इसी वजह से। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। 1 साल हो गया लेकिन आप लोग अभी सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं करते, कमेंट भी कर सकते हो, तो क्या कैसे हमें तभी पता चलेगा कि हाँ यार मेरा ब्लॉग सही जाता है कि क्या कैसे है। तो कमेंट ज़रूर करिए आप लोग, और लाइक शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब जो न्यू मेरे भैया बहन देख रहे सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, और जो मेरे सब्सक्राइबर बन गए हैं उनके लिए तो मैं इतनी बहुत खुश हूँ कि कुछ 2 लोग मेरे सब्सक्राइब मेरा थोड़ा हुए जानते हैं कि क्या कैसे है, तो इसलिए। और ब्लॉग ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाती हूँ, तो प्लीज़ अब यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट आप लोग ज़रूर करना, और लाइक शेयर, जो न्यू मेरे भाई बहन मेरी आंटी लोग कोई भी देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर दोबारा भी बोलती सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब आए हो, सब ठीक होंगे, और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जो न्यू आए हों तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जो नए नए वीडियो ब्लॉग को मिलेगा आप सबका। और टाइम हो रहा है 7:45 की, 7:45 क्या 7:30 हो गई है टाइम, और मैं सब्ज़ी भी बना दी हूँ। सब्ज़ी किसकी बनाई हुई हूँ, तोरी की आज सब्ज़ी बनाई हूँ। तो जीरा और लहसुन हरी मिर्ची तड़का लगा दी हूँ, नमक डाल दी हूँ, ये देखो। अब इसमें वे नहीं डाली हूँ हल्दी, अब हल्दी डाल देंगे, और थोड़ी सी धनिया पाउडर और गरम मसाला इसमें नहीं डालूँगी। अब पानी भी एक्स्ट्रा रखी है, तो इसमें मसाला अच्छा भी नहीं लगता, ना ज़्यादा तीखापन अच्छा लगता है तोरी की सब्ज़ी में। और आटा गूँथ के रख दी हूँ, और धो लेती हूँ बर्तन, कुकर है और तो धो लेती हूँ, लेकिन ये। और ये देखो मार्केट में गए थे सब्ज़ी लाने के लिए, तो ये पहचान गए होंगे देख के आप लोग, ये देखो पहचान गए होंगे क्या है ये है करौंदे। तो इसका बोले अचार ले लो, लेकिन उसके पास करौंदा था ही नहीं ज़्यादा, तो 2-3 ऐसे रख दिया था, तो सब्ज़ी के साथ आ गया था। और बच्चों के स्कूल से लंच बॉक्स भी सूख गया है, तो एक साइड जाली से रख देती हूँ, नहीं तो इधर उधर सुबह नहीं मिल पाता है, वैसे एक साइड से बना के रख दो तो मिल जाता है। बस करने के लिए ये रहता है, तो अमन की अलग रख देती हूँ और रिया की अलग रख देती हूँ।